Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So start करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि हमारा MPPGCL जेई के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है इंसुलेटर। क्लियर? और जिन स्टूडेंट्स ने या फिर जिन एस्पिरेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए एंड टॉपिक वाइज टॉपिक आप वीडियोस को वॉच करिए। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंसुलेटर। क्लियर? चूंकि ये मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है जिसमें हमें बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, या फिर हम बोले पंचर वोल्टेज या फिर फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, देन हमारे इसके अंतर्गत और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे टाइप ऑफ इंसुलेटर में हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आपको जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज का, इंसुलेटर। क्लियर? ये देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर, देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, देन हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। क्लियर? सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इमेजेस दिखाना चाहेंगे इंसुलेटर की। क्लियर? सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले तो इस आपको सिर्फ इंसुलेटर दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि प्रैक्टिकल वे में ये किस टाइप से यूज होता है। क्लियर? चूंकि अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल्स में इसको बहुत ब्रीफली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको प्रॉपर टाइम देकर पढ़ते हैं। क्लियर? सो लेकिन अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड एज अ क्रेश कोर्स पढ़ रहे हैं, सो हम इन शॉर्ट आपको ओनली आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, इंसुलेटर्स के इमेजेस दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस टाइप का इंसुलेटर होता है। क्लियर? सो स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए, ये सब अपने अपने शेप्स और मतलब इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। क्लियर? ये देखिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, जैसा कि ये डिस्क टाइप का है। ठीक है, ये डिस्क टाइप इंसुलेटर है। देखिए ये डिस्क शेप में है ना, जैसा हमारा डिस्क होता है ना हमारा, उस टाइप का शेप है। ये सिर्फ ओनली एक पहचानने का तरीका है। क्लियर? आजकल प्रैक्टिकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पुटअप करता है, इसीलिए आपको सिर्फ इमेजेस दिखाने का मोटो ये है कि अगर आपको कहीं इनकेस अगर आपको क्वेश्चंस पेपर में आपको अगर इंसुलेटर का डायग्राम देकर पूछ लेता है नाम, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? सो देखिए ये पिन टाइप इंसुलेटर है। ये देखिए पिन टाइप इंसुलेटर है। अब ये नाम है इनके, ठीक है, जैसे हम लोगों का नाम रहता है ना, ऐसा इनका भी नाम रहता है। क्लियर? अब ये जैसे ये स्ट्रेन इंसुलेटर है। क्लियर? देन ये है पोस्ट इंसुलेटर। ठीक है, देखिए पिन इंसुलेटर को याद करने का एक थोड़ा सा अच्छा टेक्निक है, ये जो ऊपर पिन जैसा दिख रहा है ना आपको, देखिएगा एक सेकेंड। ठीक है, ये सिर्फ इमेजेस दिखाने का मोटो ये है कि आपको प्रैक्टिकल अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस इन डायग्राम से दे दिया और पूछा कि पहचानिए, तो आपको एटलीस्ट पता तो रहे कि होता कैसा है। क्लियर? देखिए ये हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, ये हमारा पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, ये हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर है, ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये हमारा स्टे इंसुलेटर है, ये हमारा ग्लास इंसुलेटर है। क्लियर? तो देखिए बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर फोकस बना के रखिएगा। क्लियर? और इन सब जो भी हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ओके, सो कितने टाइप्स के आपको दिखे अभी फिलहाल, डिस्क, पिन, स्ट्रेन, पोस्ट,
शेकल, सस्पेंशन, स्टे और ग्लास इंसुलेटर। क्लियर। तो आपको सिर्फ इमेजेस दिखाने का मोटो यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको डायग्राम देकर पूछता है कि नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर। सो देखिए, अब हम आपको एक और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाते हैं इंसुलेटर का। ये देखिए, समझ आ रही है बात। ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, जहां आप कहीं, मान लीजिए आप कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, मान लीजिए आप उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं। क्लियर। तो आपको बीच में, या इंदौर से उज्जैन आ रहे हैं, तो आपको बीच में ये इस टाइप के टावर्स खेत के आसपास, या जहां हमारे टावर्स होते हैं ना, फिर वहां ऊपर से ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइनें जाती हैं, खेत में जो टावर्स बने होते हैं, उनमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो चीजें है ना, ये इंसुलेटर ही लगे हुए हैं। क्लियर। ये देखिए, ये अभी हमने आपको बताया था ना ऊपर, ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। देखिए, ये इस टाइप से लाइन में कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी हमने आपको बताया ना, ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो सिंगल सिंगल है, इनका क्या यूज है? ये इस टाइप से यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। देखिए, वेट, देखिए, ये अभी हमने आपको बताया ना, सस्पेंशन इंसुलेटर है। अब इसी को कहाँ यूज किया है, देखिए, ये देखिए, वेट, आई बात समझ? इस टाइप से ये यहाँ यूज होते हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए, इसलिए हमने ये सब चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज की है। क्लियर। समझ आया आपको? अब देखिए, ये वाला देखिए, ये कौन सा है, पहचानिए ऊपर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि कौन सा है, कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा समझ आ रहा है आपको? आई थिंक ये है शेकल इंसुलेटर। क्लियर। समझ आई बात? देखिए, एक बार फिर देखते हैं। हाँ, आई थिंक शेकल ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम आपको एक थोड़ा सा और दिखाते हैं, ये वाला। ये देखिए, ये स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, मतलब ये समझ आ रहा है? मतलब आपको इमेजेस दिखाने का ओनली मोटो ये था कि आपको इंसुलेटर का थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज पता चले कि हम इंसुलेटर को कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और इमेजेस दिखाने का तो यही मोटो है कि आपको अगर एग्जामिनर इनकेस क्वेश्चन अगर सिंबल या इमेजेस से आपको पुट अप कर देता है पेपर में, तो आप एटलीस्ट उसको पहचान सकें कि इंसुलेटर में जो टाइप्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। क्लियर। सो देखिए, ये सस्पेंशन, वैसे तो मेनली आपको पिन टाइप इंसुलेटर का और सस्पेंशन इंसुलेटर का याद रखना है। क्लियर। आई बात समझ आपको बहुत अच्छे से? ठीक है। सो चलते हैं हम इसकी थ्योरी पर। अब आप बोलेंगे मैम आपने इमेजेस दिखा दी, अब आप ये बताइए कि इंसुलेटर करता क्या है। ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, कंडक्टर या पोल के बीच में, या कंडक्टर और अर्थ के बीच में। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, कंडक्टर और पोल के बीच में, या फिर बोल लीजिए आप कंडक्टर और अर्थ के बीच में। क्लियर। समझ आई बात? तो ये देखिए, हम चलते हैं अपनी थ्योरी पोर्शन पे। चूंकि इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी बेस्ड न्यूमेरिकल आता है और बाकी सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो हम जो भी बता रहे हैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताएंगे, चूंकि हम अभी एज अ क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे हमारा फोकस है, इसीलिए हम आपको ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाएंगे। क्लियर। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, इंसुलेटर। क्लियर। देखिए, हेडिंग डालिएगा इंसुलेटर। वेट, क्या करता है इंसुलेटर? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, किसको करता है, कंडक्टर और पोल के बीच में करता है। क्लियर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जो इंसुलेटर होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कंडक्टर और पोल के बीच में, और कंडक्टर या फिर अर्थ के बीच में बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो इट्स
इंसुलेटर हेडिंग डालिएगा, इंसुलेटर। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम? एमपीपीजीसीएल जेई के लिए हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज का, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमने मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का पहला टॉपिक लिया है, जिसका नाम है इंसुलेटर। क्लियर? अभी हमने आपको इसके डायग्राम्स भी बता दिए और अब हम थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसको बिल्कुल लाइटली ना लेते हुए आप बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। क्लियर? देखिए, तो लिखिएगा, इट प्रोवाइड्स insulation between it provides insulation between conductor and pole, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, कंडक्टर एंड अर्थ। क्लियर? मतलब इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में? कंडक्टर और पोल के बीच में, या कंडक्टर और अर्थ के बीच में। आई थिंक यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे? इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आता है वेट। बात समझ आ गई आपको? ये जो हमने आपको ये दिखाया ना, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, इंसुलेटर। ठीक है, ये क्या है? ये इंसुलेटर है, ये टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है। इंसुलेटर, पहले तो हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि इंसुलेटर करता क्या है। क्लियर? तो इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। कहाँ करता है? कंडक्टर और पोल के बीच में, या फिर चालक और खंबे के बीच में, या फिर आप बोल लीजिए कंडक्टर और अर्थ के बीच में। क्लियर? अब प्योर हिंदी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तो आपको जो प्रॉपर्टीज पता होगी तभी तो आप इनकरेक्ट या करेक्ट बता पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। वेट, चलिए लिखिए वो थोड़ा सा। वेट, ये क्या हो रहा है? वेट अ सेकेंड स्टूडेंट। एक सेकेंड, एक मिनट वेट करिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकली। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहे थे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ वेट। चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। क्लियर? तो आपको इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी तो आप आंसर टिक कर पाएंगे ना, करेक्ट इनकरेक्ट, है ना? तो लिखिएगा। अच्छा बताइए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते हैं। वेट, लिखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई रजिस्टिविटी। हाई रजिस्टिविटी। सेकेंड क्या हो सकती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए इंसुलेटर की? हाई होना चाहिए। तो आप लिखिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देन थर्ड हमारा देखिएगा, थर्ड क्या होगा हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए इंसुलेटर का? वो भी हाई होना चाहिए। ठीक है, सो लिखिएगा वापस से हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देन फोर्थ हमारा लिख लेगा, ये आपको इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज लिखवाई जा रही है जो टू द पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछी जाती है करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में। क्लियर? इसीलिए आप बिल्कुल इसको स्किप मत करके, स्किप ना करिएगा। कुछ लोग थ्योरी पोर्शन को स्किप करते जाते हैं। ठीक है, सो स्किप बिल्कुल नहीं करना इस टॉपिक को। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट लिखिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 1 सेकेंड। लिखिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। अब लिखिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के बाद नेक्स्ट देखिएगा वेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा? हाई रजिस्टिविटी लिखी, उसके बाद हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिखा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन्वायरमेंटल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इंसुलेटर पर, तो आप लिख लीजिए लेस अफेक्टेड। लेस अफेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल। लेस अफेक्टेड from environmental
कंडीशंस। क्लियर? यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी आई थिंक, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा टफ वाली बातें कुछ भी नहीं थी। क्लियर? देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंसुलेटर। इंसुलेटर बेसिकली करता क्या है, इंसुलेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, कंडक्टर एंड पोल के बीच में और कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर में हमने देखा हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए और इन्वायरमेंटल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? देखिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। ओके, चूंकि अभी हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात कर रहे हैं। क्लियर? जब हम बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं तो हम आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक को और डीपली एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी हम एज अ क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं, आप नाम देखिए। ठीक है, जैसा कि हमने आपको ये दिखाई दिया था, पिन इंसुलेटर मेनली जो होता है पिन इंसुलेटर होता है। देखिए पहला जो होता है हमारा पिन इंसुलेटर होता है। देखिए हम टाइप्स किस किस के देख रहे हैं जो थ्योरी में रहता है। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर पढ़ेंगे हम, उसके बाद सस्पेंशन इंसुलेटर पढ़ेंगे हम। क्लियर? देन हम शेकल इंसुलेटर पढ़ेंगे, ये वाला इंसुलेटर शेकल इंसुलेटर। क्लियर? और उसके बाद हम पढ़ेंगे पिन इंसुलेटर हो गया, स्ट्रेन इंसुलेटर। क्लियर? तो देखिए चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पर। ठीक है, बाकी को भी पढ़ते हैं लेकिन मेनली हम ये वाले इंसुलेटर को पढ़ते हैं। क्लियर? तो लिखिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में आप क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर। क्लियर? अब ये चूंकि पूरा थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो डाटा दिया जा रहा है आप उसको याद कर लीजिएगा। जब हम स्प्रिंग एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल पर आएंगे तब आपको इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात रहेगी, अदरवाइज ये सब चीजें आपको याद करना है। क्लियर? तो देखिए पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आज के तीसरे इंसुलेटर पर जिसका नाम है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। देन फोर्थ हमारा निकल कर आया शेकल इंसुलेटर। शेकल इंसुलेटर। क्लियर? देखिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में हमारे मेनली चार टाइप के इंसुलेटर होते हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे। पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये कब कहाँ कैसे यूज होते हैं, तो ये अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज बेस्ड पे, मान लीजिए अगर लो वोल्टेज है 33 kV तक के लिए आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आप किसका यूज करेंगे, पिन इंसुलेटर का। क्लियर? अब सेफ्टी फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इसमें। अब पिन टाइप इंसुलेटर में जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो 10 निकल कर आता है। चूंकि थोड़ा सा डेटा बेस्ड टॉपिक है ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम अपने पिन टाइप इंसुलेटर पर। अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर कौन सा है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है, इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं।
क्लियर। तो देखिए हेडिंग डालिएगा पहला पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप पिन टाइप इंसुलेटर। क्लियर। वेट वेट यानी क्या डेट, एक सेकेंड। वेट सेकेंड स्टूडेंट्स। देखिए तो हम चलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर पे। पिन टाइप इंसुलेटर में हमको क्या लिखना है कि ये 33 केवी तक यूज होता है। तो आप डायरेक्टली पॉइंट डाल के या फिर ऐसे ही लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी। इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी। क्या लिखेंगे आप? इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी। ठीक है। तो अब इसके अंदर आप लिखिएगा मेंशन करके पिन टाइप इंसुलेटर में इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि पिन टाइप इंसुलेटर को आप कहां तक यूज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे अप टू 33 केवी तक। आई बात समझ? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंसुलेटर पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, देखी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ा, और अब हम पिन टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के अंतर्गत हम पिन टाइप इंसुलेटर पढ़ रहे हैं। तो हमने पिन टाइप इंसुलेटर में क्या देखा कि पिन टाइप इंसुलेटर यूज्ड अप टू 33 केवी। क्लियर। अब पिन टाइप इंसुलेटर में एक सेफ्टी फैक्टर निकल कर आता है। ठीक है। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? क्या होता है सेफ्टी फैक्टर किसके लिए? पिन टाइप इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है? डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन करता है एग्जामिनर आपसे कि सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे? पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम पंचर क्या होता है? ठीक है। पंचर वोल्टेज वो चीज होती है कि जब हम मान लीजिए हमने 33 केवी से ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया है ना, तो वहां क्या हुआ? एक हल्का मतलब एक लाइटली लीकेज करंट फ्लो होने लगा। क्लियर। जब वो लीकेज करंट फ्लो होने लगा तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इंसुलेटर ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है, मतलब इंसुलेटर ने अपनी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो लूज करना शुरू कर दी है। ठीक है। तो जब इंसुलेटर में जब लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ये पंचर हो गया। ठीक है। और जब इंसुलेटर अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है तो ये क्या कहलाता है? फ्लैश ओवर वोल्टेज कहलाता है। समझ आ रही है बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आप जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि सेफ्टी फैक्टर लिखिए, तो सेफ्टी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू फ्लैश ओवर वोल्टेज। क्लियर। अब आप हमसे पूछेंगे मैम पंचर वोल्टेज क्या होता है और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है? ठीक है। तो देखिए अब जब पिन टाइप इंसुलेटर 33 केवी तक यूज होता है और जब अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्लियर। पहले हम सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। आपसे एग्जामिनर बिल्कुल सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। क्लियर। सेफ्टी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे पंचर वोल्टेज अपॉन पंचर वोल्टेज, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज।
क्या बोलते हैं, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। क्लियर। ये हम पिन टाइप इंसुलेटर के अंदर में पढ़ रहे हैं कि क्या पिन टाइप इंसुलेटर, पहले पॉइंट पिन टाइप इंसुलेटर से क्या निकल कर आया कि हम उसको 33 केवी तक यूज करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो देखिए इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बॉक्स में बंद कर देते हैं। आपसे एग्जामिनर सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला ही पूछ सकता है डायरेक्टली कि सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो 33 केवी दे रखा ना, ये एज इट इज क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। क्या पूछता है, पिन टाइप इंसुलेटर यूज्ड अप टू, ऑप्शन ए 33 केवी, ऑप्शन बी 220 केवी, ऑप्शन सी 132 केवी या ऑप्शन डी नन। तो आपको पता होगा तभी तो आप 33 केवी बता पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब आप, हाँ चलिए, अब सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज का रेशियो होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि मैम पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है, तो हम आपको देखिए बताते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ तक यूज होता है, 33 केवी तक। अब बिल्कुल ध्यान से शांति से मेरी बात को सुनिएगा तो ही आपको समझ आएगा कि पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। क्लियर। देखिए हमने आपको बताया कि पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो 33 केवी तक यूज होता है। क्लियर। अब क्या हुआ, जब हम 33 केवी से ज्यादा का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक हल्की सी करंट फ्लो होने लगती है। मान लीजिए अब करंट का फ्लो होना तो लीकेज ही हुआ ना, ये लीकेज करंट फ्लो हुआ। मान लीजिए हमने 33 केवी मतलब हमको ओनली 33 केवी तक ही यूज करना है। अब हमने क्या करा, इस 33 केवी को हटा के हमने कोई इससे ज्यादा का हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो इंसुलेटर पे क्या हुआ, एक लीकेज करंट फ्लो होने लगा, मतलब करंट फ्लो होने लगा। तो अब करंट फ्लो हो रहा है मतलब लीकेज करंट ही फ्लो हो रही है। लेकिन इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। क्लियर। लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो हो रही है। अब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करना शुरू कर दिया ना। अरे भैया इंसुलेटर है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हमको इसको 33 केवी तक यूज करना होता है। क्लियर। अब हमने क्या करा, 33 केवी को यूज नहीं करके हमने इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो इंसुलेटर पर करंट फ्लो होने लगी। वो करंट क्या हुई, लीकेज करंट हुई। लेकिन इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें तो ये बोला गया है ना कि कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। अब करंट तो फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। क्लियर। और जब लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हुआ तब पंचर हो गया। ठीक है, जिस हाई वोल्टेज पर लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हुआ मतलब ये पंचर हो गया। और जब इंसुलेटर अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है, मतलब उसमें पूरा ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। समझ आया आपको मेरी बात, कि हमने क्या समझाया। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें पिन टाइप इंसुलेटर 33 केवी तक यूज करना होता है। क्लियर। लेकिन हमने क्या किया, 33 केवी से ज्यादा हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, है ना। हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ, इंसुलेटर में करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लीकेज करंट फ्लो होने लगी। अब इंसुलेटर में करंट फ्लो हो रही है, इसका क्या मतलब है, इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खोना शुरू कर दिया है। समझ आ रही है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए ना। तो अब इस करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करना चालू कर दिया है। क्लियर। अब जिस लीकेज करंट मतलब जब लीकेज करंट होना शुरू हुआ तो ये पंचर हो गया ना, मतलब
कहने का मतलब है कि जब लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ये पंचर हो गया, और जब इंसुलेटर अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो दिया, मतलब अब तो उसमें इंसुलेटर का कोई वर्क बचा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, फ्लैश ओवर वोल्टेज हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब इंसुलेटर अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? तो लिखिए, वेट, लिखिए, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पिन टाइप इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर पिन टाइप for pin type insulator, for pin type insulator safety, for pin type insulator safety factor is 10। मतलब क्या निकल कर आया, पिन टाइप इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू 10 होता है। क्लियर? क्या बताया हमने आपको, पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज। पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, अगर हम 33 kV से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इंसुलेटर में करंट फ्लो होने लगती है, चूंकि वो करंट लीकेज होती है, मतलब इंसुलेटर में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस हिसाब से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन लीकेज करंट फ्लो हो रही है। अब करंट का फ्लो होना मतलब क्या, इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करना शुरू कर दिया है। क्लियर? और जब लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो वह पंचर हो गया। क्लियर? मतलब लीकेज करंट फ्लो होना जब स्टार्ट होता है, उसको हम जिस वोल्टेज पे लीकेज करंट फ्लो होना शुरू होता है, क्लियर, तो वो पंचर हो गया। और जब इंसुलेटर अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देता है, मतलब उसमें कंडक्टर के गुण आ जाते हैं, किसमें, इंसुलेटर में, तो वो फ्लैश ओवर वोल्टेज कहलाता है। समझ आ रही है बात आपको यहां तक? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? तो देखिए अभी हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक सेकेंड, हमने अभी आपको बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड पोल एंड कंडक्टर एंड अर्थ, मतलब कंडक्टर और पोल और कंडक्टर और अर्थ के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड टॉपिक हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, जिसमें हमने आपको बताया कि इंसुलेटर में हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी मतलब जीरो कंडक्टिविटी या लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारा निकल कर आया हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई, फिर थर्ड पॉइंट हमारा निकल कर आया हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फोर्थ हमने पढ़ा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन फिफ्थ हमने पढ़ा लेस अफेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। क्लियर? उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में हमारे मेनली 4 टाइप के इंसुलेटर निकल कर आए, जिसका नाम है पिन टाइप, स्ट्रेन टाइप, शेकल और सस्पेंशन टाइप। चूंकि हमने आपको यहाँ देखिए, हमने यहाँ आपको इमेजेस भी दिखा दिए हैं, ये देखिए, है ना, ये पिन टाइप हो गया, ये स्ट्रेन टाइप हो गया, ये शेकल टाइप हो गया और ये डिस्क इंसुलेटर हो गया। क्लियर? फिर हमने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में फर्स्ट टाइप देखा पिन टाइप इंसुलेटर, जिसमें हमने आपको बताया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो 33 kV तक यूज होता है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आप PYQ क्वेश्चंस पेपर उठाइएगा और आप देखिएगा कि इंसुलेटर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? फिर देखिए सेफ्टी फैक्टर का आपको फॉर्मूला पिन टाइप इंसुलेटर में निकल कर आता है, जिसमें पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। और पिन टाइप इंसुलेटर के लिए जो सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 10 होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ओके, सो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि पिन टाइप इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू 10 होता है। क्लियर? तो फाइनल अभी हमने आपको कंक्लूड कर ही दिया है कि आज हमने इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर एंड टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ा। क्योंकि
थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज क्लास हमें जल्दी एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एरर आ रही है सिस्टम में। क्लियर। सो हम कल से मतलब कल हमारा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर का सेकंड इंसुलेटर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अपना सेकंड इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए आज हमने इंसुलेटर प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर और टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा, पिन टाइप इंसुलेटर। क्लियर। यहाँ तक आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है ना, तो आप सभी ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स ग्रुप में कन्वे कर दी जाएगी। क्लियर। सो आपको ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए। तीसरी बात ये निकल कर आती है कि इनकेस आपको आज के लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता लगेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। क्योंकि आज थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ही कॉन्सेप्ट था, कल हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, देन उसके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये टॉपिक। ठीक है। और ये इमेजेस को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा प्रैक्टिकल और मॉडर्न बेस्ड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। सो हमें बेसिकली प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है। तो आज हमने मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। आई होप मतलब 1-2 दिन में हमारा ये इंसुलेटर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ओके। सो देखिए आज हमने पिन टाइप इंसुलेटर पढ़ लिया है, कल से हम सेकंड इंसुलेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।